शुरू से शुरू करते हैं। जय जोहार, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन कौशिक। लक्ष्य छत्तीसगढ़ के युवा सम्मेलन समारोह एवं एक दिवसीय ट्रैकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं पहुंचाता हूं बिलासपुर से डोंगरगढ़। तो सबसे पहले होता है यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन, फिर आई कार्ड और लक्ष्य छत्तीसगढ़ का टोपी का वितरण। फिर शुरू होता है संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, अतिथियों का परिचय एवं उनका आशीष वचन। छत्तीसगढ़ श्री पूरन सिंह जी पटेल, अधिवक्ता, रायपुर। और साथ ही साथ लॉन्च होता है लक्ष्य छत्तीसगढ़ का न्यू वेबसाइट। वीडियो देखने के पश्चात आप लक्ष्य छत्तीसगढ़ वेबसाइट में विजिट कीजिएगा, जहां पर आपको लक्ष्य छत्तीसगढ़ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। परिचय खत्म, तो चलिए ब्लॉग शुरू किया जाए। So good morning guys. Now we are in Dongagarh and we are participating in youth conference trekking. So we will go today Junagota waterfall. We will go there for trekking. We got up early in the morning and we bathed. So that's why now we are going to the nearby mountain where is the temple. So let's visit it and see. Oh, now we reached the top. This is the top. Oh, here's the view. Oh, ho, ho, ho. Oh my God. See these big stones and this temple. And wow, man, what a view. Our hard work paid off. So, see this view. Oh my God. This is the full of worthy to come here in the morning. Oh my God, just see it. And there is the temple. There is a famous temple of Rajnandgaon of Dongagarh, that is Ma Bamleshwari Mandir, which is looking very, very, very beautiful. I can't explain it words. I can't explain. Wow, man, what a view. So I'm very happy to see it. I'm very happy to capture this. I'm very happy to come here. And this, what a beautiful city, what a beautiful view, what a beautiful place, which I like so much. See the view. Wow. देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू है। वहाँ स्टेशन है, वहाँ पास ये है माँ बमलेश्वरी मंदिर, ये छोटा बमलेश्वरी मंदिर यहाँ पास, और ये है सारा डोंगरगढ़। आनंद आ गया, मज़ा आ गया। अब समय है जाने की, यहाँ से भी अलविदा लेने की। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। और जब भी मैं डोंगरगढ़ आऊँगा या कभी भी जब भी आप आओ तो ये वाला जो पहाड़ है ज़रूर आओ, मज़ा आ जाएगा आपको। इट्स टाइम टू गो बिकॉज वी आर गोइंग टू लेट एंड वी हैव टू गो अदर माउंटेन फॉर ट्रैकिंग, दैट्स कॉल्ड चुनागोटा आई थिंक। सो वी विल गो देयर। सो चुमन भाई, कैसा लगा? मस्त दिल गार्डन गार्डन हो गया। हालांकि इस माउंटेन में कुछ है नहीं, मतलब कोई नहीं है, कुछ तो बहुत है, वैसे व्यक्ति नहीं है। चलिए फिर उतरते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, फिर ट्रैकिंग के लिए लेते हैं। वहाँ पास आपको बहुत मज़ा आएगा। सो दिस इज़ आवर प्लेस वेयर वी स्टेड यस्टरडे। फिर शुरू होता है हमारा योगा क्लास। सर रेडी है योगा सिखाने के लिए हमें। योगा करने के पश्चात हमें सिखाया जाता है फर्स्ट एड देना। किसी भी इमरजेंसी परिस्थिति में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। मान लेते हैं जैसे कि हाथ टूट गया, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में फंसने पर हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए, इन सब के बारे में हमें विशेष जानकारी दिया जाता है, जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी था। कुछ खाने से अगर गले में कुछ फंस गया है तो हमें कैसे उसे बाहर निकलना चाहिए। अब इसको ना ऐसा स्लैपिंग ऐसा नहीं कि मारना चाहते ठीक है, ये ऐसा करके करना
ऐसा तो क्या होगा, जो इसे गले में होगा वो निकलेगा। ठीक है, ये हाथ को ऐसा मुट्ठी बढ़ाना है, ठीक है, ऐसा लॉक करना है। और जो नाभि होता है ना, ये इसके ऊपर, तो इसको ऐसा करके दबाना है पूरी जगह से। ये तो हाथ तो अपनी जगह दबाए, ये बेहोश हो रहा है। तो हम जब दबाएंगे ना, प्रेशर देंगे ऐसा, जो भी इसे विश्वास नहीं में है 100% बाहर। और अंतिम में सिखाया जाता है CPR कब और कैसे देना है। वो भैया क्या हो गया, सुन रहे हो ना, अभी नहीं कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको इसके जो मुंह में सांस है, ठीक है, इसको कहाँ से, ठीक है, उसके बाद एक हाथ या हाथ यहाँ, ठीक, हम यदि थोड़ी बहुत आसान चले तो यहाँ से आए, हल्का से इसको देखना है, हाथ को यहाँ पर ऐसे नहीं लगा, ठीक। अब उसके बाद क्या है, हमने इसको लगा दिया, हमने इसको सांस सेव कर लिया, नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको CPR देंगे, ठीक है। CPR कब देते हैं हम लोग, कैसा देंगे, ठीक। हार्ट कहाँ है, ठीक। कितनी बार देते हैं CPR, जो हाथ को ऐसा बनाए और आपके जो मेन हाथ काम करते हैं, तो जो लेफ्ट हैंड होते हैं कोई राइट हैंड होते हैं, उसको नीचे रखना है। जो जैसे आपका राइट हैंड है व्यक्ति हो तो उसको नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड है उसको नीचे, पावर, ठीक है। ये दोनों निप्पल लाइन है, इसके बीचों बीच आपको रखना है, ठीक, ऐसा बना के। कितनी बार देंगे, 30 बार करना है। उसके लिए आपको आसपास के साथी को और बुला के रखना है। हो सकता है कि आपने इसको CPR देना चालू किया, इसके घर वाले को देख रहे हैं कि यार व्यक्ति क्या करे तो मार दिया मेरे को, ठीक है। तब तक आपको सीन सेफ्टी के लिए बुलाना है, वो भैया नाम लेके, वो समय से बोले भैया इधर आइए, आप इस बार को कॉल कर दीजिए, क्योंकि CPR हम दे रहे हैं 30 बार देंगे, एक पार्टनर आएंगे, आओ आप आज हो गया, हाथ हो गया जी, इधर आओ, आ जाए। अपने दोनों निप्पल लाइन के बीच में हाथ को ऐसा करके 30 बार ऐसा कंप्रेशन देना है कि 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए। हड्डी टूट जाए टूटने दो, लेकिन टूट जाएगा तो टूट जाएगा, जान हम बचाइए, ठीक है। और पूरे शरीर को इसके ऊपर दबा देना है, ऐसा करेंगे, ठीक, ऐसा करेंगे और गिनना है कितनी बार, 30 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पर कल जैसे दिया मैंने 2 बार इसको सांस सांस कैसे देंगे, कभी भी जैसे ऐसा सोए ऐसे इसके नाक को बंद करो, खाने के बाद और मुंह से फुल सांस, तो होना है ऐसा कि बल्कि जैसे 2 बार मैं किया, फिर से मेरे को दे देना, ठीक है। 30 कितनी बार जब तक देंगे हम लोग इसको, जब तक एम्बुलेंस ना। फिर सारे बच्चे एक एक करके CPR देने का अभ्यास करते हैं। फिर उसके पश्चात हम चाय नाश्ता लेकर ट्रैकिंग के लिए रवाना हो जाते हैं। तो हम निकल जाते हैं अपना ट्रैकिंग के लिए। रास्ते में एक वृद्धाश्रम पड़ता है जहां हम सबसे पहले विजिट करते हैं, जहां मुझे वृद्धों की परिस्थिति एवं कष्ट देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। वे लोग कितने दुष्ट पापी होंगे जो अपने माँ बाप दादी दादा को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ से ये बताने सिखाने आए हैं, बाकी आप लोग युवा हो, समझदार हो, है ना,
किसी भी परिस्थिति में अपने पेरेंट्स को यहाँ तक स्थिति आने नहीं देना है, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी रहे, कुछ भी रहे, जो भी रहे। समझ में आ रहे हैं? यस सर। क्योंकि जैसा हम लोग बोएंगे वैसा हमको मिलेगा, तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये वृद्धाश्रम जो है बहुत पहले से, मुझे भी परफेक्ट याद नहीं है, चल रहा है, ये लोगों के सहयोग से चल रहा है। यहाँ भी वर्तमान में उस दिन हम लोग आए थे तो लगभग 19 लोग थे, 4 पुरुष थे और 15 महिलाएं थी। ठीक है, और ये लोग कहीं ना कहीं अपने घर से, और ऐसा नहीं है कि इनका कोई नहीं है, कहीं ना कहीं इनके भी परिवार जन हैं जो इनको अपने पास रख सकते थे, उनका सब चीज देखभाल कर सकते थे। लेकिन ऐसी कोई स्थितियां परिस्थितियां बना दिया गया कि इनको यहाँ पे छोड़ा गया है। कई लोग ऐसे जिनको यहाँ ला के छोड़ा गया है, पेरेंट घर वाले। समझ लो कितनी बड़ी विडम्बना है ये। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ज्यादा कुछ बोलना नहीं इस पे, ठीक है? जाने से पहले लक्ष्य छत्तीसगढ़ टीम द्वारा जो भी सहयोग बन पाया इन्होंने दिया, और उम्मीद करता हूँ जब कभी भी आपको ऐसा मौका मिले तो आप भी सहयोग दीजिएगा। इसके पश्चात चौक में स्थित वीरांगना माँ देवी अवंती व लोधी का वंदन एवं उनको फूलों की माला पहनाया जाता है। अंतिम में हम निकल पड़ते हैं चुनाकोटा वाटरफॉल के लिए, जहाँ हमें लंबी ट्रैकिंग करना है 5 से 10 किलोमीटर, और रास्ते का तो अलग ही आनंद आ गया। तो अब हमें आगे निकलना है उस पहाड़ की ओर ट्रैकिंग करने के लिए पैदल, जो कि हमें 5-6 किलोमीटर आना और 5-6 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये हमारा ट्रैकिंग का बेस कैंप, जहाँ पास हमें गाइडलाइंस दिया जा रहा है कि ट्रैकिंग के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए 5 किलोमीटर का ट्रैकिंग शुरू किया जाए। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। रास्ते पर हम गाना गाते जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। मैया कब होई तोरे दर्शन, कब होई तोरे दर्शन मैया, कब होई तोरे दर्शन। कंदन पर कार भवानी, नींबू जटा जटा पर नरियर, आगे पास नरियर के बाद केकती के ओरा सदान सरवर सरवर देखत हंस विराजे, हंस बधाई के पौना साजे, पौना ऊपर दाई विराजे, दाई के सन में भैरव नाचे, भैरव संग लंगूर रविराज, अन्नस पन्नस कुंज निवारे, धर्मा ध्वजा लहराए लहराए। लाली चुनरिया और चले आबे हो मायना, अंगना मामोर चले आबे हो मायना, अंगना मामोर। तो ये है छोटा सा झरना जहाँ हम रुके हुए हैं, सब फोटोशूट कर रहे हैं अभी। चलना क्या? हाँ चल ऐसे का। हेलो गाइस। जो नेचर में घूमने का मजा है ना वो और कहीं नहीं है।
प्रभावित हुई आप। ट्रैकिंग करके बहुत मजा आ रहा है हमको। कब 5 किलोमीटर का सफ़र ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। और ये है चुन्नागोट्टा वाटरफॉल। और ये सारे मनुष्य यहाँ ऐसे आके बैठे जैसे कि झरने इनके ऊपर ही गिर रहा हो। और यहाँ ऐसे बैठने से सारी थकान कुछ मिनटों में ही दूर हो गई। और अब है बारी बेस कैंप जाने की। तो खाना खाने के लिए मैं बनाऊंगा अब एक पतरी। आज तक तो कभी बनाया ही नहीं हूँ, चलिए आज प्रयास ही कर लेते हैं। लगता तो है कुछ ऐसा बनता है। सो फाइनली खाना खाने के लिए मैं बना चुका हूँ अपने लिए पतरी। खैर जैसे तैसे करके बन गया ये पतरी मेरे लिए। बन गया इसमें मैं खाना खाऊंगा। बड़ी मेहनत से बना, आते आते चलते चलते पत्तों को कलेक्ट करते हुए और बांस की छोटी छोटी लकड़ी है उनसे मैं इनको गूंथ कर अपने लिए पत्थर बनाया हूँ। तो ये काफ़ी ठीक है, सही है। सो फाइनली हम लोग ट्रैकिंग से वापस लौट रहे हैं और इसके बाद हमको मिलेगा खाना। और स्कैम हो गया मेरे साथ। यहाँ प्लेट तो ऑलरेडी था। इतने थकावट के बाद अद्भुत आनंद की प्राप्ति, वाह मज़ा आ गया। और सबसे अंतिम में हम जाएंगे माँ बमलेश्वरी मंदिर और चढ़ेंगे पहाड़। और रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाता है जहाँ हमें लेना पड़ता है छोटा सा आश्रय। सो रात को जैसे तैसे करके हम पहुंच जाते हैं माँ बमलेश्वरी मंदिर, जहाँ हमें लंबी चढ़ाई करने के बाद ये सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है। फिर हम माता जी के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगते हैं। और फाइनली वो वक्त आ गया जिनके लिए हम आए हैं। जय माँ बमलेश्वरी। के पश्चात हम छोटी बमलेश्वरी मंदिर जाते हैं। और यहाँ का मंदिर तो घूम के मजा ही आ गया। फिर हम सब लेते हैं गुपचुप का मजा। और कुछ इस प्रकार से कार्यक्रम का समापन होता है। और रात को टुमन भाई मुझे स्टेशन छोड़ देते हैं घर जाने के लिए। साइन ऑफ।